नमस्कार, मैं हूं पीसी त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम सितारे हमारे। आप सभी दर्शकों का इस कार्यक्रम में स्वागत। दोस्तों, आज बात करेंगे आज की पंचांग की, व्रत त्योहार की, साथ ही में चर्चा करेंगे सर्वपित्र अमावस्या की, माता महा श्राद्ध की कैसे करें और कब करें। इसके अलावा आज हम चर्चा करेंगे कि कल नवरात्रि का पहला दिन है, तो नवरात्रि की तैयारी भी कैसे करें, कल का मुहूर्त क्या होगा, कैसे आप तैयार कर सकते हैं, कि अब कब पंडित को आपको बुलाना है, ये सारा कुछ हम बता देंगे कलश स्थापन के सहित। और इसके अलावा आपके फोन कॉल्स होंगे, आप सीधे फोन करके अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। मेरा फोन नंबर 077140877। आपसे आधे घंटे तक लगातार ये फोन लाइन खुली रहेगी और हमें आपके फोन का इंतजार रहेगा। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और जानते हैं आज का पंचांग। आज शुभ संवत 2079 शक 1944 सूर्य दक्षिणायन का आश्विन महीने के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि है और दिन रविवार। अमावस्या रात्रि को 3:32 से, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र रात को 3:12 से। आज चंद्रमा सिंह राशि में होंगे। आज का राहु काल 4:27 से लेकर 5:57 तक होगा। तो दोस्तों, ये तो था पंचांग और राहु काल। और अब बात करते हैं पंडित जी की। आपके बहुत सारे सवाल इस कार्यक्रम के बाद में भी रहते हैं, तो यदि आप चाहते हैं कि पंडित जी से कोई सलाह मिले तो उसके लिए आप सीधे 2 नंबर नोट कर लें, 9893363928, 9753039055। ये वो 2 नंबर हैं जिस पर आप दिन को 11 बजे के बाद कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा पंडित जी से आप मेल से भी अपनी बात कर सकते हैं। पंडित जी का मेल आईडी है pstripathi9@gmail.com। चलिए, तो अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और अब बात करते हैं कि सर्वपित्र अमावस्या माता महा का श्राद्ध कैसा करना चाहिए। हम बताते हैं कि ये एक ऐसा श्राद्ध है जो एक पुत्री द्वारा अपने पिता को और एक नाती द्वारा अपने नाना का तर्पण किया जाता है। वैसे हमारे बहुत सारे दर्शकों को ये मालूम हो भी सकता है कि हमारे यहाँ श्राद्ध कर्म में 6 पितर पिता पक्ष के और 6 पितर मातृपक्ष के होते हैं। जैसे पिता, दादा, परदादा, माँ, दादी, परदादी, और उसी तरह से नाना परनाना, बूढ़े परनाना, नानी परनानी, बूढ़ी परनानी। तो इस तरह से 12 पितरों से एक श्राद्ध पूरा होता है। इसके अलावा फिर हम चाचा, मामा, ताया, फूफा, बुआ, इन सब का भी श्राद्ध करते हैं, तर्पण करते हैं। पर ये 12 पितरों का तर्पण आवश्यक रूप से होता है। इस श्राद्ध करने से जो सभी प्रकार की शांति होती है। यदि पिता के जीवित होने पर नाना का श्राद्ध किया जा सकता है, क्योंकि ये हमेशा छोटे बच्चे करते हैं। तो क्या करना चाहिए? गरुड़ पुराण के अनुसार मध्याह्न के समय ये पूजा करनी चाहिए और अग्निकुंड में पहले अग्नि स्थापन करें। जैसे मैंने कहा कि उपनों पर आप अग्नि स्थापन कर लें। इसके बाद योग्य ब्राह्मण की सहायता से वेदोच्चार करते हुए और जल से तर्पण करना चाहिए। तो एक भगोने में पानी ले लें, थोड़ा सा दूध ले लें, थोड़ा सा शहद, काला तिल, सफेद फूल, जौ, ये सब रख करके और थोड़ा अक्षत ले करके और पूर्वाभिमुख होकर के देवताओं का आवाहन करें। याद रखें, जब पूर्व की ओर बैठे तो जनेऊ को सव्य की अवस्था, यानी बाएं कंधे पर जनेऊ हो और दाहिने हाथ की तरफ लैंड करता हो, तो बाएं कंधे पर सव्य अवस्था में रख करके और देव तीर्थ से, देव तीर्थ माने 2 अनामिका को जोड़ करके जो हम करें देव तीर्थ है, तो देव तीर्थ से आपको देवताओं को तर्पण करना चाहिए। उत्तर से ऋषि तीर्थ से ऋषियों को तर्पण करना चाहिए और फिर पितृ तीर्थ से पितरों का तर्पण करना चाहिए दक्षिण दिशा में आप सव्य अवस्था में। और इसके बाद में 5 ग्रास निकालना चाहिए। इसे पंच बलिहरण कहते हैं, जिसमें पहला देवता का, दूसरा गाय, कुत्ता, कौवा और चींटी, ये 5 ग्रास निकाल करके और फिर अपने पितरों का ध्यान करके और पितरों के अक्षय तृप्ति के लिए ब्राह्मण भोजन कराना चाहिए। अपने रिश्तेदारों को भोजन कराना चाहिए, याचकों को भोजन कराना चाहिए, यथाशक्ति दान करना चाहिए। और ऐसा करके और फिर जैसे मैंने कहा कि इसमें बहुत आवश्यक है कि आप वस्त्र निष्पीड़न भी करें और साथ में वस्त्र निष्पीड़न के साथ में भीष्म तर्पण करें, भगवान सूर्य को अर्घ्य में पंचबली हरण करें, ब्राह्मणों को भोजन करावें और सरस भोजन कराना चाहिए। और उसके बाद यथाशक्ति दान करना चाहिए और पितरों की अक्षय तृप्ति के लिए दान करने के बाद और फिर पितृ विसर्जन करना चाहिए। ये पूरा क्रम है जो आपने प्रतिपदा से लेकर के या फिर पूर्णिमा से लेकर के और अमावस्या 16 दिन का महालय किया। इस समय जिन्होंने भी श्रद्धा के साथ में श्राद्ध किया उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। ये एक फेसबुक पे किसी ने एक कमेंट किया था कि यदि आपने श्राद्ध न किया हो तो जीवों के लिए अन्न का दान निकाल देना चाहिए। पर मैं आपको बता देता हूं, दान और पितृ श्राद्ध में फर्क है।
पितृ श्राद्ध ही पितृ श्राद्ध है। इसमें पितृ श्राद्ध के बिना कोई कर्म होता नहीं। यदि आप गृह प्रवेश करते हैं, विवाह करते हैं, तो बिना नांदीमुख श्राद्ध, वृद्धि श्राद्ध या सपिंडी श्राद्ध, एकोदिष्ट श्राद्ध, ये श्राद्ध अलग हैं और इन श्राद्ध को करने से ही आपके पितृदोष दूर होते हैं। इसलिए ये ध्यान लगा लेना कि हमने अन्न का दान कर दिया, कुछ नहीं किया, तो ऐसा करने से ये श्राद्ध पूरे नहीं होते। श्राद्ध जरूर करना चाहिए, इससे पितरों का आशीर्वाद मिलता है। चलिए, ये तो बात हो गई सर्वपित्र अमावस्या की कि कैसे हमें करें। हमारे साथ कॉलर जुड़ चुके हैं मोनिका। मोनिका जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहती हैं? ये मेरी दीदी के बारे में पूछना था। आपकी बेटी के बारे में? दीदी जी, बताइए डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ है 7/3/76। 7 मार्च 1973। 76। हाँ, जन्म समय? जन्म समय वही उनका कंफर्म नहीं है पंडित जी, लेकिन दिन का बता रहे हैं 10-11 ऐसे 10-11 बजे ऐसा। हाँ। जन्म स्थान? और जन्म स्थान तहकाल करके है, कांकेर जिला। अच्छा, क्या जानना चाहती हैं? इनका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहा था पंडित जी, 2-3 महीने से इनका स्वास्थ्य ठीक ही नहीं हो रहा है। बहुत डॉक्टर लोगों को भी दिखा दिए, ब्लड की कमी हो जा रही है इनको। क्या ब्लड की कमी हो जा रही है? हाँ, और डायबिटीज भी है इनको। डायबिटिक है और ब्लड की कमी हो रही है, ऐसा वजह क्यों है? चलिए हम देखते हैं। चली रहा है इलाज इनका। इलाज चली रहा है इनका। हाँ, चलिए आइए देखते हैं। हाँ, इनका जन्मलग्न वृषभ है, राशि इनकी वृषभ है। इनके रिश्तेदार ध्यान से सुने, इनके मार्केश की दशा चल रही है। इनका द्वादशीश बुध दशम स्थान में। मुझे से लगता है कि किसी अच्छे डॉक्टर से चेक कराएं। इनको सर्वाइकल सिस्टम में कहीं इन्फेक्शन पड़ा हुआ है और इसके चलते इनको हीमोग्लोबिन की कमी होती है। शुगर बढ़ा हुआ है, इसलिए निश्चित तौर पर जो रिपेयरिंग करने वाला जो सिस्टम है वो थोड़ा वीक होगा। मतलब इन्हें शुगर के साथ में बोन मैरो का भी थोड़ा चेकअप करा लें, इससे काफ़ी अच्छा रहेगा। ये एक परेशानी है। मार्केश की दशा लगातार अभी 2 वर्ष और चलेगी, इसलिए सावधान रहें। नंबर 2, अब सवाल ये है कि इसके लिए करना क्या चाहिए। तो इनके लिए महामृत्युंजय का जप करा लें। कम से कम 21,000 महामृत्युंजय का जप कराएं भगवान शिव के अभिषेक के साथ में, अष्टचक्रों के विधान के साथ में। और इसके यज्ञ की सांगता में हरी मूंग और गुड़ का दान करें। ऐसा करने से आप देखेंगे कि बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। इसके अलावा एक 4 कैरेट का जामुनिया और 4 कैरेट का ऊपर भी धारण करें। शनिवार के दिन काले तिल का दान करें तो बहुत जल्दी स्वास्थ्य आएगा। जी विनीता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। बताइए क्या जानना चाहती हैं? विनीता जी, आप मेरी आवाज सुन रही हैं? जी नमस्ते पंडित जी। जी नमस्ते, थोड़ा लाउडली बोलें, आपकी आवाज नहीं आ रही। हाँ बताएं फटाफट। मेरा नाम विनीता वर्मा है। हाँ। जन्म तारीख? 11 मई सन 2002, चुचुरुमपुर बलौदा बाजार जिला। जन्म स्थान? समय? चुचुरुमपुर बलौदा बाजार जिला। नहीं, जन्म समय? 6:30 बजे सुबह। 6:30 बजे सुबह। और क्या जानना चाहती हैं आप? जी मैं ये जानना चाहती हूँ कि अभी मैं फाइनल ईयर B.Com कर रही हूँ। उसके बाद मैं कंपटीशन एग्जाम दिलाना चाहती हूँ, तो आगे कैसा रहेगा? हाँ, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन दिलाना चाहते हैं और अभी मैं B.Com फाइनल में हूँ, मगर आपकी एक कमी है, उसको आप ध्यान दें। आपका जन्म लग्न वृषभ, राशि आपकी मेष, लग्न में राहु है। आपकी लाइफ में डिस्ट्रैक्शन यानी क्या बोलते हैं, विचलन बहुत ज्यादा है। माना आप अपने मूल सब्जेक्ट से बाहर भी सोचने लगती हैं, ये अच्छी बात नहीं है। ठीक, तो यदि आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में जाना चाहती तो जरूर जाए, मगर उसके पहले एक छोटा सा सलाह। आपके दूसरे स्थान में बृहस्पति है, जुपिटर मेक्स मैन द कस्टोडियन ऑफ द अदर्स मनी। आपको बैंक में ट्राई करना चाहिए। सबसे पहला एग्जाम आप SBI बैंक के प्रोबेशनल अफसर और क्लरिकल जॉब के लिए ट्राई करें। उसके बाद कोई दूसरा एग्जामिनेशन है तो काफी अच्छा रहेगा। हमारे बहुत सारे दर्शक जो हमारे इस कार्यक्रम को देखते हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि अपने टारगेट्स को हमेशा 2 या 3 स्टेप में पूरा करें। मसलन यदि आपको UPSC का एग्जाम क्रैक करना है तो आप सबसे पहले छोटा एग्जाम क्रैक करें, फिर ऊपर फिर ऊपर फिर ऊपर। इससे आप कभी असफल नहीं होंगे और आपका समय खराब नहीं होगा। वरना एक साथ अगर आप बड़े टारगेट लेते हैं और उसमें आप फेल होते हैं तो आपके लिए समय और आपका मोरल दोनों ही खराब होता है। चलिए, इसके अलावा आप 4 कैरेट का बढ़िया सा ओपल, 4 कैरेट का जामुनिया धारण करें, शनिवार का व्रत करें, काले तिल का दान करें और शनि स्तोत्र पाठ करें तो बहुत जल्दी आपका कल्याण होगा। याद रखिए, लग्न में राहु है, राहु लग्नस्थ होने के कारण गुस्सा बहुत ज्यादा है, गुस्से पर कंट्रोल करने की जरूरत है। मंगल भी लग्न में बैठे हैं, मतलब जब शादी करें तो शादी से पहले एक छोटा सा कुंभ विवाह कराना बिल्कुल ना भूलें। और इन सारे ग्रह दोषों की निवृत्ति के लिए आपको भगवान शिव का पूजन भी करना चाहिए, क्योंकि लग्नस्थ राहु बड़ी आसानी से कहीं सक्सेस नहीं देते। चलिए, हमारे साथ अब अगले कॉलर है अशोक जी से जाने लेते हैं कि अशोक जी क्या जानना चाहते हैं। अशोक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं। अशोक जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको?
अशोक जी शायद नहीं बन पा रही। हमारे साथ अगली कॉलर जितेंद्र जी हैं। जितेंद्र सिंह जानते हैं। जितेंद्र जी आपका स्वागत, बताइए क्या जानना चाहते हैं। पंडित जी प्रणाम। जी प्रणाम जी। तो पंडित जी ना डेट ऑफ बर्थ गलत लिख देते हैं। परसों फोन किया था तो आप ठीक लगना बता रहे थे, आप थोड़ा टाइम से ठीक लिखना सर। 27 दिसंबर 1973। 27 दिसंबर 73। और जन्म समय 11:55 दोपहर, चंडीगढ़। अच्छा, आपका मीन लगन है पंडित जी। मीन लगन है। हाँ मीन लगन आ रहा है ना। हाँ तो अब देख लीजिए पंडित जी, मेरे को कोई भी अभी तक जीवन में कोई भी दिशा नहीं मिली है काम की। यही मेरा प्रश्न परसों भी था। और तो इतना वक्त काट कैसे दिया, क्या करते थे अभी तक आप? अभी मैंने आपको बताया था रेता बजरी का काम करते थे पहले। रेता का? हाँ रेता बजरी क्रैशर। तो अभी कोई पंडित दिशा नहीं है अब तक। और मुझे कोई पार्टनरशिप करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, बताइए। चलिए, ढेर सारे प्रश्न हैं। रेता बजरी का काम करते थे, यानी हमारे यहाँ कंस्ट्रक्शन मटेरियल बोलते हैं, रेत गिट्टी का काम बोलते हैं। आपका जन्म लग्न मीन है और आपकी जो राशि है वो है मकर। लग्नेश बृहस्पति आपके 11वें स्थान में, मतलब यू आर मास्टर इन सेल्स। आपको सेल्स में ही ध्यान देना चाहिए। जहां तक सवाल आपके कंस्ट्रक्शन मटेरियल का है तो भाई द्वितीयेश मंगल स्वग्रही है। रियल एस्टेट में ही आपको फायदा है, क्योंकि भाग्येश आपके धर्म स्थान में, भाग्येश मंगल हो और धर्म स्थान में बैठा हो। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि जमीन और जमीन से जुड़ी चीजों में लाभ। तो अब जमीन से जुड़ी चीजें गिट्टी है, जमीन से जुड़ी हुई जमीन है, जमीन से जुड़ा हुआ मकान है, तो मकानों की खरीद बिक्री, जमीनों की खरीद बिक्री, इसके अलावा कंस्ट्रक्शन मटेरियल की खरीद बिक्री का काम करें। एक छोटा सा काम और भी कर लें, एक बढ़िया सा 4 कैरेट का सिलोनी पुखराज और 12-14 कैरेट का बढ़िया सा मूंगा पहन लें। 1 वर्ष बाद मुझे फिर से फोन करके बताइएगा कि कितना पैसा आपने कमाया। हमारे साथ वसंत जी हैं। वसंत जी आपका बहुत बहुत स्वागत, बताइए क्या जानना चाहते हैं। नमस्कार पंडित जी। एकदम नमस्कार, बताएं डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ प्लेस। लड़के के शादी के बारे में जानना था। हाँ, जन्म तारीख 26 नवंबर 91। समय 5 बजे सुबह। और जन्म स्थान बिलासपुर। जी। बच्चा करता क्या है भैया? स्टेनोग्राफर है उद्योग संचालय में। क्या कोरियोग्राफर है? स्टेनोग्राफर जी, उद्योग संचालय। स्टेनोग्राफर है जी। अभी क्या जानना है कि शादी कब होगी? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए आइए, शादी कब होगी आपने बताया, और शादी में क्या सावधानी रखी है हम आपको बताएंगे। आपका बच्चे का जन्मलग्न तुला है, राशि कर्क है, तो इस तरह से देखें कि बृहस्पति तो भाग्य स्थान में भ्रमण कर रहे हैं, मतलब शादी में ऐसा कोई बाहरी परेशानी तो नहीं दिखाई पड़ती, पर एक बड़ी परेशानी है जिसे आप गंभीरता से लें। इस बच्चे के सप्तमेश अपने स्थान से खड़ाष्टक बनाते हैं और 4थे स्थान में शनि है, इसे आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट बोलते हैं। शादी से पहले इस बच्चे का अर्क विवाह अवश्य करा दीजिएगा, अंडरलाइन अवश्य करा लीजिएगा। और नंबर 2, इस बच्चे को 4 कैरेट का पन्ना ओपल भी अवश्य पहना दीजिएगा। और बच्चे से कहें कि शुक्रवार का व्रत भी आवश्यक रूप में करें और माता कात्यायनी की पूजा करें, इससे बहुत फायदा होगा। याद रखिए, इस बच्चे का सप्तमेश खड़ाष्टक है, यदि आपने ऐसा नहीं कराया तो इसको मैरिटल लाइफ में काफी परेशानियां आ सकती हैं और ये काफी बड़ा कॉन्फ्लिक्ट जनरेट करता है। इस समय गुरु की अंतर्दशाएं चल रही हैं, मतलब बाकी जिंदगी में तो बड़ी आसानी है, मगर शादी में थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। अर्क विवाह कराना है, शुक्रवार का व्रत करना, एक पन्ना उपल धारण करने से सारी परेशानियां दूर होंगी। दोस्तों, वादे के मुताबिक अब हम चर्चा करने वाले हैं कल की। जी, कल नवरात्रि का प्रारंभ है और हम अपने दर्शकों को बता दें कि नवरात्रि इस बार बड़ी विशेष है और आज माता की सवारी जो इस बार आने वाली है वो हाथी पर सवार है। और जब कभी भी नवरात्रि बुधवार के दिन आती है तो माता का आगमन नौका में होता है। यदि सोमवार को आती है, रविवार से प्रारंभ होकर के हाथी पर सवार होकर आती है। इस बार रविवार और सोमवार में हाथी पर सवार होकर के माता आपके घर में प्रवेश करेगी। कहते हैं हाथी पर यदि माता सवार हो तो क्या होता है, तो बताते हैं फसल अच्छी होती है, अधिक वर्षा होने के संकेत होते हैं, हरियाली अच्छी होती है, अन्न के भंडार अच्छे होते हैं, धन धान्य वृद्धि होती है और सब प्रकार की समृद्धि होती है। अब दूसरा प्रश्न, कल कलश स्थापन करना है, तैयारी क्या करनी है?
तो 26 सितंबर को घट स्थापन होगा, 4 अक्टूबर को नवमी तिथि के हवन होंगे कन्या पूजन के साथ। अब प्रतिपदा जो है 26 सितंबर को रात्रि को 3:23 से प्रारंभ होकर के 27 सितंबर की रात्रि 3:08 तक रहेंगे। इसका मतलब बहुत साफ है कि आप उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र प्रातः 5:55 तक रहेंगे। इसका मतलब इसी समय आपको घट स्थापन करना है। तो घट स्थापन का मुहूर्त लिख लीजिए, 26 सितंबर 2022 को प्रातः 5:53 से 7:27 एकदम उत्तम मुहूर्त है। इसमें ब्राह्म मुहूर्त में बढ़िया कलश स्थापन करके और आप अपनी पूजा यज्ञ प्रारंभ कर सकते हैं। दूसरा प्रश्न, तैयारी क्या करें? तो यदि आप जवारे बीजते हो तो आप थोड़ा सा गेहूं जौ भिगो लें और जवारे रखने के लिए आप 2 टोकरी रख लें, उसमें काली मिट्टी थोड़ी सी रेत मिला लें। और दूसरी बात, कलश स्थापन के लिए लोटा 2 लोटे साफ रखें, एक में कलश स्थापन, पूर्ण पात्र जल, गंगा जल, हल्दी, सुपारी, रुपया, दूबी, तुलसी डाल करके कलश में मौली डाल दें और साथ में आम के पत्ते, पान के पत्ते और फिर सभी प्रकार के सर्वौषधि डाल करके, रुपया डाल करके फिर पूर्ण पात्र रखें, उस पर नारियल रखें, नारियल में कलावारा बांधें। एक पट्टे पर गौरी, गणेश, कलश, नवग्रह, षोडश मातृका बैठावें और उस एक दूसरे पट्टे पर भगवती महामाया की सुंदर, दुर्गा के एक सुंदर विग्रह का स्थापन करें। हाथ में जल लेकर संकल्प करें कि प्रतिपदा से लेकर नौवीं पर्यंत में दुर्गा सप्तशती का पाठ करूंगा, व्रत करूंगा, ऐसा संकल्प करके और फिर माता का पूजन प्रारंभ करना चाहिए। अब एक सावधानी, एक भोजी भूमिशाई भूतो ब्रह्म पराशुचि। माता का जब व्रत करते हो, चाहे 1 दिन का व्रत करते हो, चाहे 7 दिन का, 9 दिन का, जो भी आपका संकल्प हो, उसमें एक बार भोजन करें, नमक तेल का त्याग करें, फलाहार व्रत करें, भगवती के नाम का स्मरण करें, ब्रह्मचर्य का पालन करें और कठोर तप की साधना रखें। शक्ति की उपासना आपकी भगवती की कृपा से सारी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। चलिए, इसी के साथ अब आपसे विदा लेने का समय। जाते जाते वही एक बात कि ये कार्यक्रम यहाँ खत्म नहीं, यहाँ से शुरू हो रहा है। आप अगर चाहते हैं पंडित जी से बात करना तो गूगल में सर्च करिएगा प्रियदर्शन त्रिपाठी या पंडित PS त्रिपाठी या ज्योतिष समाधान, आपको एक नंबर हासिल होगा, उसमें कॉल करिएगा, मगर दिन को 11 बजे के बाद। आज बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ। तब तक मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।